नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, जैसे कि आप सब लोग हम सब लोग जानते हैं कि G20 चल रहा है, G20 समिट चल रही है। अलग अलग देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब लोग आए हुए हैं भारत। और हमारे प्रधानमंत्री जी उन सबको उस G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। सबको भारत अप्रॉक्स कई सारे लीडर्स का वेलकम कर रहा है, उन्हें उन्हें अपनी मेहमान नवाजी दिखा रहा है। इन्हीं में एक हमारे गेस्ट है यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी। जो बाइडेन यूएसए के, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और इस G20 में भारत और अमेरिका की बहुत चर्चा हो रही है। जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी जी की बहुत चर्चा हो रही है। और ये चर्चा क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, भारत अ, अमेरिका के राष्ट्रपति इतने क्यों इम्पोर्टेंट हैं, भारत के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातों को आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, आपको बताऊंगा। ठीक है। देखिए, अभी कोविड से लेके अब तक का जो सीन हो रखा है पूरे वर्ल्ड में, वो आपने देखा ही होगा कि हमने क्या क्या किया है। भारत ने अलग अलग लेवल पे जाके अलग अलग कंट्री की अलग अलग तरीके से सहायता की है। कोविड के समय से ये चीज़ स्टार्ट हुई और बहुत एग्रेसिव तरीके से स्टार्ट हुई। जिस कंट्री ने हमारा कभी वर्ल्ड लेवल पे हमारा साथ दिया, हमारा साथ नहीं दिया, हमने कहीं उसको नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा उसने साथ दिया है नहीं दिया है, हमने तब भी उसकी जाके वहाँ पे उसकी हेल्प की है। चाहे कोविड में रहा हो, चाहे अभी जैसे टर्की में अर्थक्वेक आया था अभी कुछ टाइम पहले, वहाँ पे भी हमने टर्की की भी हेल्प की। तो उस तब से लेके अब तक अगर देखेंगे, अभी जो यूक्रेन रशिया वार भी हुई है उसको अगर देखेंगे, उस समय भी पूरा वर्ल्ड भारत की तरफ देख रहा था कि भारत इसको सुलझाए। भारत ने कभी लड़ाई वॉर को प्रोत्साहित नहीं किया है, कभी भी इसके फेवर में नहीं रहा है। भारत हमेशा शांति चाहता है, भारत ने कभी किसी को उकसाया नहीं है। तो पूरा दुनिया जानती है कि भारत क्या कर सकता है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया दुनिया का। तो सबकी उम्मीदें भारत से हैं कि भारत कुछ कर सकता है, भारत से उम्मीदें हैं। इसी चीज़ को लेते हुए जो G20 समिट चल रहा है, पहली बार भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला है। पहली बार भारत में G20 की मीटिंग्स हो रही हैं। और एक मीटिंग्स भी क्या हो रही हैं, जो जो कंट्री आ रहे हैं, जो जो कंट्री के प्रतिनिधित्व यहाँ पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी मेहमान नवाजी, ऐसी कला हमने आज तक नहीं देखी है। बहुत सारे कंट्रीज़ ने बोला है, उनके प्रतिनिधित्व ने बोला है, राजदूतों ने बोला है उनके। ठीक। तो अब इसी क्रम में जब भारत को मौका मिला है इस G20 को अध्यक्षता करने का, तो भारत के पास भी मौका है कि वो अपनी पावर दिखाए। भारत के पास 150 करोड़ की का जो ऑडियंस है ना, जो आबादी है भारत के पास, वो वो उसको दुनिया एक व्यापार क्षेत्र से देख रही है। उसको दुनिया अपने एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए देख रही है। और भारत इसी चीज़ को देते हुए, जब आप एक हाथ से देते हो तो एक हाथ से लेते भी हो, सीधी सी बात है। अगर हम आपको कुछ देंगे तो आपको हमें भी कुछ देना होगा। यही चीज़ है कि भारत को इससे बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सामरिक रिश्ते सुधरेंगे, बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, वो भी हटेंगी। जैसे कि परसों मैं न्यूज़ देख रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि भारत ने कई सारे चीज़ों पे शायद एक्सपोर्ट पे रोक लगी थी भारत की तरफ से यूएस पे जाने के लिए, भारत ने उसको हटाया है। तो होपफुली जो बाइडेन जी भी कुछ हटाएंगे, कुछ रोक हटाएंगे, है ना। चलिए, अब बात करते हैं राष्ट्रपतियों की। क्या अंतर क्या है हमारे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और यूएसए के राष्ट्रपति में अंतर क्या है, कितना डिफरेंस है, क्या है क्या एक्चुअली। हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, हम जानते हैं कि भारत और यूएसए दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और यूएसए दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र देश है। हाँ जी, यूएसए में करीब अस- अ, अठा सबसे पहले चुनाव 1804 में हुए थे।
सन 1804 में पहली बार यूएसए में चुनाव हुए थे और उसके बाद से ही वहाँ पे ये प्रक्रिया लगातार चली आ रही है। इसलिए यूएसए को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। और भारत में तो आप जानते ही हैं कि सन 1947 के बाद से ही चीज़ें जैसी चली जैसे हुई उसके बाद बनता चला गया, तो ऐसे होती है। लेकिन भारत और अमेरिका यूएसए के तो दोनों के संविधान अलग अलग हैं। वो कैसे है उसमें वो मैं आपको बताता हूँ। भारत में क्या होता है, पहले मैं यूएसए की बात करता हूँ। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास संवैधानिक शक्तियाँ भी होती हैं। संवैधानिक शक्तियाँ बोले तो संवैधानिक शक्तियाँ जो कि कोई बिल लाना है उसको उस पर साइन करने हैं, कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अध्यादेश होता है उस पर साइन करने होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, कोई बिल होता है तो वो बोलते हैं यहाँ राष्ट्रपति जी के पास गया है, आपने भी पढ़ा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वैसे ही यूएसए में भी वो सारी शक्तियाँ भी होती हैं। और उसके अलावा जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि जो पावर हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री के पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास है, वो सारी शक्तियाँ भी वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास होती हैं। यूएसए में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, बता दूं आपको। यूएसए का आपने सुना नहीं होगा कि यूएसए के प्राइम मिनिस्टर या यूएसए के प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, यूएसए के प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए। आपने फला कंट्रियों का सुना होगा, ठीक है। लेकिन यूएसए में प्राइम मिनिस्टर कोई पद ही नहीं है, बनाया ही नहीं गया है। वहाँ पे संविधान जब बनाया गया था वहाँ पे सोच ही ऐसी रखी गई थी कि वहाँ पे पावर राष्ट्रपति के पास होगी, कार्यकारी भी और संवैधानिक भी। और यूएसए में चुनाव, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो भी एक अलग तरीके से होता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अलग अलग बेसिकली वहाँ पे जब चुनाव होता है तो वहाँ मोटे तौर पे दो ही दल होते हैं। वहाँ पे त्रिशंकु का कोई पंगा ही नहीं रखते हैं, लोग छोड़ते ही नहीं। जैसे अपने यहाँ हो जाता है ना, त्रिशंकु हो गई तब क्या करो, किसी के पास बहुमत नहीं है, अगर कोई उससे मिलेगा तो उसका बना लो। यूएसए में ये सब नहीं होता है। यूएसए में दो दल ही लड़ सकते हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, ये दो ही होते हैं, यही लड़ सकते हैं। अब चुनाव कैसे होता है वहाँ पे प्रेसिडेंट का, वहाँ पे होता क्या है, निम्न स्तर पे या लो लेवल पे बोल रहे हैं, एक प्राथमिक रूप से वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। वहाँ पे लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। वहाँ के प्रतिनिधि चुनते चुनते वो ऐसे ही करते करते वो ऊपर आते हैं। तो वहाँ पे अपने अपने प्रतिनिधित्व चुन लेते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि ये हमारे पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट होगा। और सेम विपक्षी वहाँ पे खर्चे हैं, चाहे वो रिपब्लिक हो चाहे डेमोक्रेटिक हो, ये आपस में इस तरीके से ही होते हैं, ठीक। और आप हिंदुस्तान में, आप इंडिया में आप जानते ही हैं, भारत में आप जानते ही हैं किस तरीके से होता है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें के हिसाब से वहाँ पे सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। अलग अलग हमारे यहाँ पर जैसे कई सारी पार्टियों वाला चलन है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, उनके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट में। तो उसके हिसाब से होता है, हम अपने कैंडिडेट्स देते हैं, वो अपने अलग कैंडिडेट देते हैं। और उसके लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके बिहाफ पे, उनकी वोटिंग के हिसाब से वहाँ पे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जो पार्टी या जो भी पार्टी जिस कैंडिडेट को सपोर्ट करती है, लड़ाती है, और अगर उसको बहुमत मिल जाता है दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, तो वो हमारे राष्ट्रपति बनते हैं तब जाके। लेकिन हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक ताकत होती है। वो संविधान, उनके बिना संविधान कुछ नहीं है। राष्ट्रपति के बिना हमारे यहाँ राष्ट्रपति ही संविधान के अध्यक्ष होते हैं, संविधान के प्रमुख वही होते हैं। और जो बाकी जो कार्यकारी ताकतें होती हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी के ही पास होती हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि जैसे अभी G20 हो रहा है तो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री ही हर चीज़ को लीड कर रहे हैं, क्योंकि वो कार्यकारी चीज़ें वो, इसीलिए कहीं जाना होता है मोस्टली रूप से, देश के बारे में कोई चीज़ें होती हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ प्रधानमंत्री लेते हैं। वो सारे डिसीजन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री लेते हैं। जबकि यूएसए में जो राष्ट्रपति होते हैं जो बाइडेन जी, वो वहाँ पे संवैधानिक भी हैं और कार्यकारी भी हैं। वो संविधान लेवल पे भी वहाँ पे हर डिसीजन ले सकते हैं और कार्यकारी लेवल पे
देश के बारे में कुछ सोचना है, डील है, कुछ भी है, ये सारी चीज़ें देश के विकास को लेके, दूसरे देश से कैसे संबंध हैं, क्या करना है, अटैक करना है, सारी चीज़ें, मिलिट्री पावर, पूरी आर्म फोर्स के बॉस ही वही है ना। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा सुन के, कुछ नई जानकारी मालूम हुई होगी। अगर आपको सही में अच्छा लगा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।